वे कुछ बोलते तैयारी तो करता बोलने की। वे कुछ बोलते तैयारी तो करता बोलने की। मैं इससे बहुत दूर हूँ, तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। इससे बहुत दूर हूँ, तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। जी, और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? किस विषय में? ये बता रहे हैं, मैं तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं न्यूज़ इतनी पढूं। राहुल गांधी को हर कोई जानता है, उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देश में वोट चोरी को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है। राजनीति में हर तरफ गर्मा गर्मी देखी जा रही है। राहुल गांधी ने 5 रीज़न बताए थे और ये बताया था कि वोट चोरी करके बीजेपी जो है लगातार हर बार चुनाव जीतती है। तो इसी को लेकर आज हम जनता के बीच में हैं, जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता को क्या लगता है, क्या सच में वोट चोरी हो रहे हैं या फिर जनता की इस पर क्या राय है। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच में सही है या गलत है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वे कुछ बोलते तैयारी तो करता बोलने की। वे कुछ बोलते तैयारी तो करता बोलने की। आप लोगों का राज होगा, जहाँ जीते वहाँ वोट चोरी नहीं हुई क्या? कि हुई? जवाब आ जाएगा। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने रीज़न बताए थे कि आखिरकार किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी हर बार जीत रही है। इसी को लेकर संसद में आज हंगामा भी हुआ था और राहुल गांधी समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस पर जनता की क्या राय है ये भी हम जानते हैं और बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वोट चोरी करके जीत रही है, तो आपको इस पर क्या लगता है? मुझे तो बस यही लगता है कि कांग्रेस ये जानबूझ के एक गेम खेल रही है कि उसको एक आंसर क्वेश्चन मिले कि लोकसभा में जाए और वो क्वेश्चन कर पाए किसी टॉपिक पे। उनका टॉपिक खत्म हो गया तो बस टॉपिक ढूंढा उन्होंने कि जिस पे हम बात कर सकें। और लोगों से भी हम बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि आखिरकार जो जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जो पीएम मोदी है वो बहुत ही गलत तरीके से वोट चोरी करके बार बार जीतते हैं और पीएम बने हैं। तो चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि पीएम जो हैं, पीएम मोदी वोट चोरी करके पीएम बने हैं? हाँ, अभी सावेर में खुलासा हुआ 2023 वोट का दिन में। राहुल गांधी ने वहीं से शुरुआत करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी भी राय है कि हाँ, यहाँ पर पीएम मोदी जो हैं वोट चोरी करके जो चुनाव जीत रहे हैं। तो चलिए एक अंकल बैठे उनसे भी बात करते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वो क्या सही है या गलत है? मैं इससे बहुत दूर हूँ, तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। मैं इससे बहुत दूर हूँ, तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। तो कुछ भी जानते हैं इसके बारे में। और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? किस विषय में? राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, इस पर आपकी क्या राय है? ये बता रहे हैं, मैं तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं न्यूज़ इतनी पढूं। राहुल गांधी को हर कोई जानता है, उनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्यों कितना सही और कितना गलत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग जो है बीजेपी के सपोर्ट में। तो लोगों से भी हम जानते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है। यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अरे गलत है और क्या है। अरे हमारे को देखो ना कितना परेशान हो गए हम, वहाँ जा रहे कलेक्टर ऑफिस, कोई सुनवाई नहीं हमारे। जी, और लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और कह रहे हैं कि पीएम जो बने हैं वोट चोरी करके बने हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? मैम, साक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा और क्या, साक्ष्य बताएंगे क्या सही है क्या गलत। राहुल गांधी ने 5 साक्ष्य दिए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम, वो साक्ष्य की मतलब संपूर्ण रूप से जो भी जांच हो और अगर सही निकलेंगे तो बिल्कुल सही है। मैम, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो सही है उसका सपोर्ट है मेरे साइड से। थैंक यू। जी, और लोगों से भी जानते हैं और लोग
क्या कह रहे हैं इस विषय में। यहाँ पर चलिए एक दुकान पे अंकल बैठे हुए हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी आखिरकार क्या राय है। राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, संसद में हंगामा हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? वो भी थोड़ा समझदार नहीं है अभी, उनको इंटरनेशनल जो रहती है उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। इंटरनेशनल अगर जिस दिन समझेंगे ना वो दबाव क्या रहता है क्या नहीं रहता है, उस दिन उनको थोड़ा पता पड़ेगा कि क्या होती है चीज़ें। बेवजह किसी पे बुनियाद पर अगर किसी के इल्ज़ाम लगाना गलत होता है, वो देश की छवि खराब करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने सुना कि बताया जा रहा है कि लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि देश की जो छवि है राहुल गांधी खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हैं? बिल्कुल है मैम, बिल्कुल पारदर्शी है। आपको क्या लगता है कि इससे युवाओं को युवा प्रभावित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग को निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए इस पर? आरोप तो गलत है ये, चुनाव आयोग अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो उनका काम करना जानते हैं, हम क्या ज्ञान देंगे। तो चलिए और लोगों से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों की इस पर क्या राय है। अरे लोगों मेरे को बोलने लग जाएंगे, बोले यार आप कैसे क्या कर रहे हो यार, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी राइट है, सही है, राहुल गांधी सही लगा है मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल बेबुनियाद है और जैसे कि एक फ्यूचर है इंडिया का, वो पीएम मोदी के हाथ में है और रहना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो इस पर चुनाव आयोग के साथ पर क्या असर पड़ेगा? मैडम आरोप साबित होंगे ये बड़ी बात है, हम भी पिछले 10 साल से देख रहे हैं, आरोप साबित होना ही बड़ी बात है ना, होंगे ही नहीं। जो साक्ष्य उन्होंने दिए हैं, 5 पॉइंट्स बताया है उन्होंने, शायद आपने भी देखा होगा, इस पर आप एक पॉइंट दिलवा देना, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, तो भी हम उनके फेवर में आ जाएंगे, पर एक पॉइंट भी नहीं ला पाएंगे। 5 पॉइंट है वो तो। अभी राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, इससे आपको क्या लगता है कि किस वर्ग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर इसका सबूत जो है उन्होंने पेश किया है वो अगर आरोप साबित हो जाते हैं? मैम ईवीएम मशीन तो राहुल गांधी नहीं लाए ना, कांग्रेस के काल में ही आई ना, तो फिर किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मोदी ने ईवीएम मशीन पे ये आरोप किया है करके? देखिए बीजेपी सरकार जो है वो तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें हैं, क्योंकि नोटबंदी कर देते हैं, कभी 2000 का नोट चला देते हैं जो किसी मतलब का नहीं होता। वो गरीबी नहीं साफ़ कर रहे हैं, वो गरीबों को साफ़ कर रहे हैं। और एक दिन वही आएगा कि बीजेपी सबके हाथ में कटोरा पकड़ाएगी और गरीबों को बोलेगी अब देश निकाला दे देगी उनको, वो ये करेगी। अभी कर रही है, लोगों को दिख रहा है कि हाँ बहुत मतलब जगह अच्छी हो रही है, बहुत काम कर रही है बीजेपी, लेकिन बीजेपी सिर्फ दिखा रही है, लेकिन जब इनकी असलियत सामने आएगी ना तो लोग सोचेंगे कि हमने ना बीजेपी को वोट दे के ही गलती करी है। आपको क्या लगता है कि वोट सुधार के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए वोट सुधार के लिए तो ये है कि जैसा पहले था वही चीज़ जो सेम वही होनी चाहिए। अब तो नए नए तरीके निकाल दिए वोट देने के भी, और आपको क्या पता चल रहा है, कोई देखने थोड़ी है, सारी बीजेपी की सरकार बैठी हुई है तो वो क्या कर रही है आपको तो आम जनता को तो नहीं मालूम ना वो चीज़। तो फिर कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, कांग्रेस भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों को समझे, लोगों की ज़रूरतों को समझे और उनका विकास होना चाहिए। यहाँ पे लोग अपना विकास कर रहे हैं बीजेपी वाले। जब भी चुनाव हो रहे हैं, जितनी बार भी चुनाव हुआ है, कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगाया जाता है कि चुनाव में धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, पारदर्शी है? नहीं, पारदर्शी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर घपले तो होते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन पहले भी होते थे और अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि जो सरकार बैठेगी वो सरकार अपना फायदा पहले सोचेगी। ये तो हमेशा का एक है कि जो कांग्रेस थी उसने कम से कम इंदिरा गांधी के राज में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ये सरकार में हर इंसान इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है ना, तो उन लोगों का तो पूरा परिवार ही देश के लिए चला गया है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपना कुछ बनाया हो या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अब ठीक है, राहुल गांधी है वो तो खैर किसी मतलब का नहीं है, बीजेपी सरकार है लेकिन वो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन बाकी तो सारे इसमें फ्रॉड ही बैठे हुए हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए शुरू में तो मेरे को अच्छा लगा था कि बहुत बीजेपी काम कर रही थी, लेकिन देने के बाद में भी हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है कि इतने सालों तक हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन अब आगे से तो नहीं करेंगे। मेरे घर में करीबन 18 वोट जाते हैं, 18 वोट में यहाँ पे एक भी वोट उनके पास नहीं जाएगा हमारा।
तो यहाँ पर जैसा कि आपने सुना, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं वो सही है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त। कैमरामैन जय के साथ मैं ज्योति तिवारी, समय नाउ इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।